सो हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अच्छा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आप लोगों के अपकमिंग 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चैप्टर 6 से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप डिडक्शंस कैलकुलेट करते हो अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अंडर दिस चैप्टर। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स बनवाया है, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवाया क्लास में, राइट। चलो, तो आप लोगों ने दोस्तों सेक्शन 80C पढ़ा होगा। सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, अगर वो आप पे करते हो तो उसका आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। जितना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करोगे दैट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, चाहे कोई सा भी लाइफ इंश्योरेंस हो, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं भाई साहब, उनके लिए आप क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 10(10)D, इसमें बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, पहली बात तो आप जितना प्रीमियम दोगे उस प्रीमियम का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा। अच्छा दोस्तों, मजे की बात पता है क्या है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसका प्रीमियम जब आप पे करते हो तो उसका तो आपको डिडक्शन मिलता ही मिलता है सेक्शन 80C में। लेकिन दोस्तों, वो पैसा जब आपको मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस का जब मैच्योरिटी आएगा और वो पैसा जब आपको एक साथ मिलेगा, तो दैट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। दोस्तों, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर आपको क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करोगे तो पहली बात तो वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, 10%, 20%, याद होगा आपको, ये सारा मैंने क्लास में पढ़ाया है। जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है, जो भी पॉलिसी का वैल्यू होता है, उसका 10 या 20% आपको निकालना पड़ता है। उससे ज्यादा आप सेक्शन 80C में क्या नहीं ले सकते, डिडक्शन नहीं ले सकते, राइट। और जब आपको पैसा मिलेगा तो वो भी फुल्ली क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा 10(10)D में। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट चेंज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर ये बोला गया है एडिशनल कंडीशन जोड़ दी गई है, एडिशनल कंडीशन। और दोस्तों, ये जो एडिशनल कंडीशन है, ये जो हमारी एडिशनल कंडीशन है ना, ये काम करेगी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद। एडिशनल कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी issued on or after 1 Feb 2021 for claim of exemption under section 10(10)D। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एडिशनल कंडीशन जोड़ी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, फॉर क्लेम ऑफ एग्जम्पशन अंडर 10(10)D। तो दोस्तों, यहां पर ये कहा गया है, सबसे पहले यूलिप का मतलब तो आप समझते होंगे। यूलिप क्या होता है दोस्तों, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये कोटेशन आपने बहुत बार सुना होगा इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस। तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो यूलिप होती है, यूलिप का मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, जिसमें इंश्योरेंस भी होता है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अगर किसी पॉलिसी में आपको मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड यूलिप। अच्छा दोस्तों, ये जो यूलिप पॉलिसी होती है, इनमें आपको जितना भी पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जितना भी पैसा आपको मिलेगा, वो सारा पैसा दोस्तों यहां पर एग्जम्प्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, बशर्ते कि वो जो यूलिप है इशू की गई है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021। लेकिन दोस्तों, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर जोड़ दी गई है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यूलिप वाली जो पॉलिसीज होती हैं, जो 1 फरवरी 2021
या उसके बाद में इशू की गई है, दोस्तों ऐसी पॉलिसी का जो भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा पैसा एग्जम्प्ट माना जाएगा अगर प्रीमियम एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, आपने किसी भी ईयर का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा भरा है और अगर वो पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में इशू हुई है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वहां पर आपको एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल, एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली। वेयर प्रीमियम इज पेबल बाई ए पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप। ओहो, पॉलिसी भी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा यूलिप प्लान है, तो अगर प्रीमियम आप पे कर रहे हो फॉर मोर देन 1 यूलिप, एक से ज्यादा यूलिप आपने खरीद रखी है और वो सब 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में है, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में है, तो एग्जम्पशन अंडर 10(10)(d वुड नॉट बी अवेलेबल। तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अब उन सब पॉलिसी का टोटल प्रीमियम जोड़कर देखेंगे, मतलब ये जो 2.5 लाख का लिमिट है ना दोस्तों, ये इंडिविजुअल पॉलिसी वाइज नहीं है। अरे अगर आपका यूलिप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में इशू हुआ है, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में इशू हुआ है, भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात, तो इसके बाद में जो भी पॉलिसी जारी होती है ना, अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट भी 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एनी सच यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। तो अगर एक पॉलिसी है तो एक का देख लो, एक से ज्यादा पॉलिसी है बशर्ते कि वो सब इशू कब हुई हो, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, तो आपको क्या करना है भाई, वो जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, उन सारी पॉलिसीज का प्रीमियम जोड़कर देख लो। अगर वो प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो ध्यान रखना, ऐसी पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। और एक मजे की बात और बता दूं भाई, ये जो पॉलिसी है ना यूलिप, जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुई है, सरकार बोलती है ओहो मोक्ष को प्राप्ति हो गई भाई, डेथ हो गई किसी पर्सन की, बड़े दुख की बात है। तो चाहे प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना रहा हो, किसी भी ईयर का प्रीमियम दोस्तों 2.5 लाख रुपए से ज्यादा क्यों ना रहा हो, डेथ वाले केस में सरकार का दिल पिघल गया, सरकार बोली नो, हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, 2.5 लाख से भले ही प्रीमियम ज्यादा हो, तो भाई साहब जो भी पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा, जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला है, दैट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स, हम उसको टैक्सेबल नहीं करने वाले। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई क्या? हाँ सर बहुत जोर से आ गई है समझ में। एक और इंपॉर्टेंट चेंज है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये रहा, देखो एक सेक्शन मैंने पढ़ाया था 80CCD2, ये सेक्शन था 80CCD2, याद है आपको? ये होता था एम्प्लॉयर का पेंशन प्लान जिसके अंदर एनपीएस में पैसा जमा होता था। अच्छा, वहां पर सरकारी एम्प्लॉयर भी जमा करा सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी जमा करा सकते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा जमा कराएगी तो आपको सैलरी के 14% तक डिडक्शन मिल सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर है और वो 80CCD2 में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारा मैंने क्लास में पढ़ाया है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर रेट सैलरी का 14% है और अगर ये कंट्रीब्यूशन
सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी अदर एम्प्लॉयर ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी अदर एम्प्लॉयर ने किया है, अदर एम्प्लॉयर ने, तो हम यहां पर सैलरी का 10% ले लेंगे, हम यहां पर सैलरी का 10% ले लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बता देता हूं भाई, कोई चेंज हुआ हो तो डिडक्शन वाले चैप्टर में, बाकी तो सारा मैंने क्लास में जैसे पढ़ाया है आपको वैसे की वैसे ही है। ये देखो, ये एजुकेशन लोन वाला सेक्शन है, एजुकेशन नहीं सॉरी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जब हम लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको पता है ना, सेक्शन 24 में अपने को हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में मिल जाती है। लेकिन अगर वो अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है इंटरेस्ट का तो हमें डिडक्शन और मिलती है, और वो हमें जो एडिशनल डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 80EE में मिलती है। ये आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था दोस्तों। यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 2 लाख से ज्यादा का, 2 लाख से ज्यादा का। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा आ रहा है तो आप उससे ऊपर वाले अमाउंट का 80EE में डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट बी मोर देन 1,50,000। 1.5 लाख से ज्यादा आपको वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 1.5 लाख इसमें लिमिट थी। चेंज क्या हुआ है भाई साहब, लोन लेने की जो समय सीमा है, लोन लेने की जो समय सीमा है उसको 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 22 कर दिया गया है। 80EE सेक्शन है ये जो अभी आप पढ़ रहे हो भाई, इसमें जो लोन लेने की समय सीमा है उसको 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 22 कर दिया गया है। और तो दोस्तों मुझे कोई चेंज इसमें लग नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सारे चेंज हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इतना एक बार पढ़कर जाइए दोस्तों, बाकी मैंने सारा क्लास में करा रखा है, आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स चाहिए दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, या अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाकर। आपको फ्री क्वेश्चन बैंक, फ्री हैंड रिटन नोट्स और हमारी पूरी की पूरी क्लासेस दोस्तों फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो दोस्तों, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। और बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, शेयर कर दो बाकी दोस्तों के साथ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक बटन प्रेस कर दोगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।